वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नागपुर से बनवारी लाल शर्मा जी, इनका प्रश्न है, गीता जी में श्री भगवान ने 3 स्थानों पर कहा है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित रहता हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टोत्तमतः। यहाँ लिखा है गुरु जी इन्होंने। फिर लिखा है गुरु जी, हृदय सर्वस्य विशिष्टतम। मेरा प्रश्न है कि जब किसी के हृदय का शल्य चिकित्सा द्वारा प्रत्यारोपण एक शरीर से हृदय को निकाल कर किसी दूसरे शरीर में स्थापित करना होता है, तब ईश्वर की क्या स्थिति होती है? श्री राधे राधे। आप जिसे हृदय कह रहे हैं ना, वो ब्लड पंपिंग स्टेशन है। वो ब्लड का पंपिंग स्टेशन है और वो मेडिकल साइंस के हिसाब से, जिसे आप जूलॉजी या जीव विज्ञान के हिसाब से कह सकते हैं, वो हृदय है। लेकिन जो आध्यात्मिक शास्त्रों में हृदय की बात की गई है, उसका तात्पर्य होता है शुद्ध निर्मल मन। वो कोई स्थूल चीज नहीं होता। अब हृदय जो हार्ट पंप करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है, वो तो एक मुट्ठी के आकार के बराबर है, छाती के बीच में थोड़ा लेफ्ट साइड में इसका स्थान है। लेकिन जो आध्यात्मिक हृदय की बात की जाती है, उसको शुद्ध मन का रूप समझिए आप। वो जितना ही जो निर्मल मन होगा, उसका हृदय उतना ही महान होगा। हृदय को इतना विशाल बनाओ कि सारी दुनिया समझ है, बना पाओगे? हार्ट को, ब्लड सर्कुलेट करने वाले को बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। मन को बना सकते हो। मन सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाएगा, विशाल से विशाल हो जाएगा। जैसे स्वामी विवेकानंद जी को लगता था कि मैं भारत हूँ और भारत का सब कुछ मेरे अंदर ही है, नदियाँ, पहाड़, सारा भूगोल। तो वो जब चलते थे तो उनको लगता था भारत ही चल रहा है, मैं भारत चल रहा हूँ। तो इसलिए शरीर उनका बहुत दिन तक नहीं संभाल पाया उस भाव को। बड़ा व्यापक भाव था उनका। तो ये जो व्यापकता होती है विशाल हृदयता की, यही बड़ा श्रेष्ठ पवित्रतम मन होता है। वहीं जाकर के भावाद्वैत हो जाता है। भावाद्वैत, भाव का अद्वैत हो जाता है। ज्ञान का अद्वैत तो बुद्धि से होता है, और हृदय की पवित्रतम अवस्था में भाव का अद्वैत होता है, और वहीं पर प्रभु लीला करते हैं। तो वो चीज अलग है। जो भौतिक हृदय की बात आपने किया, और जो आध्यात्मिक हृदय की बात है, चीज अलग है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, भागवत पुराण में राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ पत्नियां बताई गई हैं। किसी मनुष्य की इतनी बड़ी संख्या में पत्नियां होने का क्या तात्पर्य हो सकता है? पत्नी का तात्पर्य हुआ कि वो उनका भाव था राजा के प्रति कि हमारे प्रियतम हैं। इतनी महानता उनको दिखलाई पड़ती थी उन स्त्रियों को कि उन्होंने अपने मन से उनको पति मान रखा था। ऐसा नहीं कि उनकी शैया संगिनी वो लोग थी, नहीं, उनका भाव के साथ सम्मिलन था, भाव का सम्मिलन था। तो जैसे आज आप कृष्ण को अपना पति मान लो, तो अब समझ लो कि कितनी पत्नी हो जाएंगी ऐसी कृष्ण की। वहां तो 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, यहाँ तो खरबों में हो जाएंगे। तो वो भाव वाली बात थी। ठीक है। राधे राधे। ललित जी हैं लखनऊ से, इनका प्रश्न है, जगन्नाथ शास्त्र नाम का पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम से
भगवान की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि कलयुग के भगवान श्री जगन्नाथ जी को ही कहा गया है। भाई कलयुग के भगवान ने कलयुग का धाम आप कह सकते हैं। जैसे सतयुग का धाम है बद्रीनाथ, त्रेता का धाम है रामेश्वरम, द्वापर का धाम है द्वारकापुरी। ऐसे कलयुग का 4 धामों में से एक धाम कलयुग का जगन्नाथपुरी। लेकिन भगवान तो सदा रहते हैं, चारों युग में सदा रहते हैं, सबके हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो बद्रीनाथ का द्वार बंद हो चुका होता, मंदिर में कोई जाता ही नहीं। और रामेश्वरम द्वारका क्यों जाते, सब जगन्नाथपुरी ही जाते, कहते कलयुग के तो यही। लेकिन सब नित जुग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। नित जुग धर्म होई सब केरे। युग धर्म क्या है? सत्ययुग का धर्म, त्रेता युग का धर्म, द्वापर युग का धर्म, कलयुग का धर्म, ये नित्य होते हैं अपनी अपनी स्थिति के अनुसार। महातमोगुणी है तो कलयुग का ही घोर रूप है वो। महान परम शुद्ध सात्विक है तो सतयुग का रूप है। इसी प्रकार से समझिए। राधे राधे। सुषमा पाठक जी हैं, इनका प्रश्न है, कथा में सुना है कि भूतेश्वर महादेव की 40 दिन तक मथुरा में रहकर आराधना करने से उसका माता के गर्भ में दोबारा जन्म नहीं होता है। वह कितना भी पापी हो ऐसा माना जाता है। तो और भक्ति आश्रम में दीक्षा के लिए योग्यता चाहिए, तो कृपया विस्तार से बताएं क्या योग्यता चाहिए भक्ति आश्रम में दीक्षा लेने के लिए। यहाँ के लिए कोई ऐसी योग्यता नहीं जो आप हासिल न कर सकें। आप 1,00,000 सीताराम या राधे श्याम लिख लें, ये काम 1 महीना में ही हो जाता है। बस लिखते समय आप कोई नशा पत्ता, कोई आहार की गड़बड़ी न करें। रोजाना भक्त चरितावली सुने भक्ति आश्रम चैनल पर। परनिंदा से बचें, सात्विक जीवन जीवें। बस यही करने से आप तैयार हो जाओगे यहाँ की दीक्षा के लिए। और हर जगह की बात अलग अलग होती, इसलिए जहाँ दीक्षा लेनी वहीं संपर्क करना पड़ेगा। राधे राधे। और गुरु जी ये भी उन्होंने पूछा है कि 40 दिन तक भूतेश्वर महादेव जी की आराधना करने से उस व्यक्ति का दोबारा जन्म नहीं होता है, ऐसा सुना, चाहे वो कितना ही पापी देखो, हो। आराधना जो होती है ना, वो भाव का विषय होता है। आपने मान लो कर्मकांड का विषय समझ लिया उसको। अब आप शिव जी के लिए एक यज्ञ चालू कर दिए, उसमें जैसे तिरुपति बालाजी में लड्डू चढ़े थे, तो तिरुपति बालाजी में बहुत प्रसिद्ध बात है ना, पिछले साल की तो बात है, तो चर्बी के लड्डू चढ़ गए। बाद में बहुत ज़्यादा अशांति हुई। ऐसे ही मान लो आप यज्ञ किए, यज्ञ में पैसा तो खूब लगाए, लेकिन जो चीज़ें आई वो सब गड़बड़ आई। और किसी के लिए तो मैं दोष नहीं दे पाऊंगा, कैसे मैं कहूँ चीज़ों की गड़बड़ी हुई थी इसलिए मैंने कहा। लेकिन और भी दोष कई होते हैं, उन सब का विवेचन करना आवश्यक नहीं है। तो कर्मकांड में गड़बड़ी बहुत हो जाती है। भाव शुद्ध रखो तो भगवान से प्रेम करने पर ही 40 दिन का और पहले ही हो जाएगा, लेकिन प्रेम बहुत ऊंचा होना चाहिए। और प्रेम से तुम कर ही नहीं रहे हो, चाहते हो कि शिव जी हमको अपना त्रिशूल दे दें, बस शिव जी की शक्ति हमको मिल जाए, तो 40 दिन के 40 वर्ष में भी नहीं मिलने वाला त्रिशूल तुम्हें। तो उसके लिए बहुत भाव चाहिए, भक्ति चाहिए। राधे राधे। दिल्ली से गीता जी, इनका प्रश्न है, घर में अगर कोई एक सदस्य नाम जप वाला बन जाए तो क्या उसका प्रभाव सभी घर के सदस्यों पर पड़ेगा, चाहे घर के सदस्य नास्तिक प्रवृत्ति के ही क्यों न हो? क्या वो नास्तिक सदस्य गलत रास्ते पर जाने से बच जाएंगे? ये तब होगा जल्दी जब रोजाना उनसे सत्संग प्राप्त करें। वो जो एक व्यक्ति भक्त हैं उनसे सत्संग प्राप्त करें, उनका आदर करें, उनकी बात माने, तो जल्दी होगा। और ये जैसा नहीं करेंगे तो बहुत लंबा समय जाएगा, तब कुछ प्रभाव पड़ेगा। एकदम नहीं पड़े ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो बहुत मंद गति से प्रभाव पड़ेगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता है, बड़ा है, 12-21 वर्ष का है, नास्तिक भी है,
मैं उसके लिए नाम जप का संकल्प ले लूं तो अभी 10,000, फिर जब वो संकल्प पूरा हो जाए तो 20,000, इस तरह से ठाकुर जी की मदद से पूरा करने की सोच रही हूँ। तो क्या यह नाम जप उसके लिए उपयोगी होगा? कृपया मार्गदर्शन करें। नाम जप अपने बिस्तर पर ही बहुत करती हूँ, नहा धोकर तुलसी माला पर करती हूँ। मेरे घर पर प्याज लहसुन नहीं बनता है, पर भोजन बनाते समय सत्संग सुनती हूँ, प्रेमानंद जी महाराज जी का और आपका सत्संग भी सुनती हूँ। बहुत अच्छा आपका है विचार, लेकिन बेटे को कुसंग से पहले बचाओ। उसकी संगति जो खराब होगी ना, जहाँ जहाँ वो जाता होगा, जिनसे मिलता होगा, वो जो जो करते खाते पीते करते होगा, वो उनका द्वारा प्रभावित होगा। वो संगति उसकी खराब जो हो, उसकी जगह अच्छी संगति हो, तब आपका प्रयास सफल हो पाएगा। और कुसंग मेरी है तो को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कई माता को मंथरा जैसी मिल गई तो बुद्धि खराब हो गई। ऐसे ही कोई मंथरा मिल जाएगी तो बुद्धि खराब होने में देरी नहीं। तो पहले तो कुसंग से बचे, फिर इसके बाद सत्संग की बात सुने, आदर करें उसका, तब आपका भजन ज्यादा काम करेगा। राधे राधे। पंकज अग्रवाल जी हैं, मध्य प्रदेश से। इनका प्रश्न है, महाराज जी, भगवान से अपनापन कैसे करें, भगवान से प्रेम कैसे करें और अपना सर्वस्व समर्पण भगवान के श्री चरणों में कैसे करें, ताकि जीवन में एक ईश्वर के अतिरिक्त और कोई शेष न रह जाए, क्योंकि यह अंतःकरण निरंतर शरीर संसार के चिंतन में और इन्हीं की संभाल में लगा रहता है, जिससे अब हमें उकताहट होने लगी है। समय और आयु बहुत गति के साथ निकली जा रही है। हम चाहते हैं कि सदैव सिर्फ प्रभु श्री सीताराम जी का ही चिंतन हो। हम भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते, परंतु शरीर संसार की आसक्ति छूटती नहीं। कृपया मार्गदर्शन करें, दया करें। ये तभी हो पाएगा भगवान से अपनापन जो आप कह रहे हैं, जब और जगह से अपनापन खत्म करोगे, और जगह से अपनापन खत्म करोगे तब होगा। जैसे तुम कहो कि अपने कमरे में हम मेहमान को बैठाना चाहते हैं, अब कमरे में रह रहे हैं नशेबाज, तुम उनको हटाना ही नहीं चाहते हो, तो नशेबाजों को और तमोगुणी भयंकर लोगों को, महादुष्ट उपद्रवी लोगों को बचा रखे हो, तो अच्छा मेहमान क्यों आपके कमरे में रहेगा? आप पहले उसको हटाओ जो गंदगी भर रखे हो। उस गंदगी को हटाने पर ही वो आकर के आराम से रहेंगे और अपनापन आपका और बढ़ेगा। और जगह से अपनापन हटाओ, तब अपनापन भगवान से बढ़ेगा। और तमाम लोगों को अपना अपना मान रखे हो तो भगवान कहते ठीक है, सब तो हैं तुम्हारे पास, मैं ही क्यों फालतू हूँ क्या तुम्हारे पास आकर के अपना बन जाऊं? जब तुम्हारा कोई अपना नहीं होगा तब मैं हूं। ये ठाकुर जी का नियम है। माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आओ। चारों तरफ हाथ पैर फैलाए हो, यहाँ नहीं काम बना तो वहाँ, वहाँ नहीं बना तो वहाँ, वहाँ भगवान पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, और सबको अपना मानते हो। भगवान के लिए सबसे कम अपनापन रहता है, तो और जगह का अपनापन खत्म कर दोगे तो भगवान से अपनापन हो जाएगा। राधे राधे। सोनू गुप्ता जी हैं गुरु जी। इनका प्रश्न है, गुरु जी, क्या जिस गाय की बछिया होती हो और वो अपनी माँ की दूध पीती हो, तो क्या हम केवल उसी गाय के दूध से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, या हम बिना बछिया वाले गाय के दूध से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं? बछिया हो चाहे बछड़ा हो, बछड़ा तो शंकर जी की सवारी है, नंदी बाबा है, केवल बछिया वाली बात नहीं है। अरे बछिया हो चाहे बछड़ा हो, गाय देसी गाय हो, तो उसका दूध थन धो करके वो शिव जी को चढ़ता है। तो आप बछड़ा बछिया में भेद मत करो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी, मैं प्रायः सीताराम या राम नाम का जप करने का प्रयास करता हूँ, पर जब किसी अन्य नाम जैसे हरि नाम, राधा नाम की महिमा किसी अन्य संत भगवान के श्री मुख से सुनता हूँ, तो सीताराम नाम के कम शक्ति होने का आभास होता है और अश्रद्धा भी होती है। ऐसा मेरे साथ जप के आरंभ लगभग 16 महीने से हो रहा है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? क्या यह गलती नाम अपराध में आएगी?
गुरुजी दास का जो प्रश्न कृपया इसका मार्गदर्शन करें जिससे कि मेरा कल्याण हो। ये अज्ञान के कारण हो रहा है आपको, आपकी अज्ञान की स्थिति है। जब ज्ञान की स्थिति होगी तब ये भक्ति सही होगी, और इसके लिए जरूरत है आपको भक्त चरित सुनने की। भक्त चरित जितना अधिक सुनोगे उतना ही अज्ञान ये दूर होता चला जाएगा। थोड़ा समय आपको बता रहा हूं, आप भक्त कोकिल का चरित सुनो। 51 बाग में सुनाया गया, सदा रहे जीवन भर वृंदावन में और हमेशा सीताराम जपते रहे और गाते रहे। मंदिर उनका कहाँ है? बांके बिहारी के निकट में सने बिहारी मंदिर के बगल की गली में है कोकिल साईं। सीताराम जी का मंदिर है और सीताराम ही बोलते थे और रहते थे वृंदावन में, और उनको भगवान का दर्शन होता था। उनके पास अखंडानंद जी भी जाते थे, उड़िया बाबा भी जाते थे और हरि बाबा भी जाते थे। ये लोग उनके घर था उनका, अभी भी है। इसी तरह से आप गणेश कुंवर माता का चरित्र सुनो, 34 भाग में है वो चरित्र। उनके पतिदेव रहते थे वृंदावन में, राजा थे, तो वो समझते थे कि मैं बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि सहचरी भाव था उनका। मधुकर शाह उनका नाम था। तो उनके गुरुदेव थे हरिराम व्यास जी। वो कहते थे ये जो है हमारी पत्नी, ये तो राम जी की भक्त है और मैं कृष्ण का भक्त हूँ। गुरुदेव उसको भी राम भक्त, उसको भी कृष्ण भक्त बना दीजिए। बोले मैं उससे पहले पता तो करूं, बैठ करके बात करूंगा। बात करना जब शुरू किए शाम से, एक को भी नींद नहीं आई, न गुरुदेव हरिराम व्यास को और न गणेश कुंवर माता को। इतना पवित्र महान सत्संग था कि दोनों आनंद विभोर रात भर बैठे रहे और तीसरा कोई नहीं था। और सुबह हो गई तो हरिराम व्यास ने अपने शिष्य मधुकर शाह से कहा, ये नहीं बदलेगी, ये तुमको बदल देगी। इसकी भक्ति इतनी ऊंची है कि ये तुमको बदल देगी। और वही हुआ। वह सीताराम जी की भक्त थी, राम जी को पुत्र रूप में अयोध्या में प्राप्त कर लिया। और उसके एक दिन पहले मधुकर शाह को यहाँ ध्यान में कृष्ण दिखलाई पड़े और बोले, भगवान कृष्ण कल से ये रूप मेरा तुम नहीं देख पाओगे। बोले प्रभु ऐसा क्या हो जाएगा? बोले नहीं, अभी तक तो सहचरी भाव है ना, जो राधा रानी की सखी का भाव। कल से मैं तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। अब लोग सहचरी भाव को सबसे ऊंचा बताते हैं, और सहचरी भाव में सिद्ध को प्रभु ने कह दिया, कल तुम मेरे पिता बन जाओगे, मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा। और अगले दिन सुबह सुबह जब राम जी की प्राप्ति हुई है अयोध्या में गणेश कुंवर को, तो यहाँ वृंदावन में बैठे हुए उन्होंने देखा मैं तो दशरथ हो गया, मैं दशरथ हो गया, मेरे गोद में तो बालराम जी है। और बालराम कह रहे हैं मैं गणेश कुंवर की गोद में बैठा हूँ, तुम जल्दी से अयोध्या आ जाओ। यहाँ से भागे वो घोड़े से अयोध्या। तो आप वृंदावन में सीताराम या राम नाम जप करके राधा कृष्ण का या सीताराम जी का सब दर्शन प्राप्त कर सकते हो। इसी तरह से अयोध्या में कृष्ण नाम जप कर भी कर सकते हो। तो ये कोई भेद नहीं है, चाहे अयोध्या में हो चाहे वृंदावन में हो, प्रभु का नाम सर्वत्र महान शक्ति का है, गड़बड़ नहीं होता है। राधे राधे। दीपक जी हैं अमेरिका से, इनका प्रश्न है, डोंगरी जी की भागवत रहस्य द्वितीय स्कंद की टीका में पृष्ठ संख्या 113 पर लिखा है, मंत्र दीक्षा अधम है, स्पर्श दीक्षा उत्तम है। इसका क्या अर्थ है, अथवा यह प्रिंट त्रुटि है, सही क्या है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो ये पात्र भेद से होता है। स्पर्श दीक्षा की बात यदि ऐसी कही जाएगी ना, सबके लिए लागू करेंगे तो गलत हो जाएगा।
स्पर्श दीक्षा हर कोई कर नहीं सकता और हर कोई ग्रहण नहीं कर सकता उसका लाभ। ये उसके लिए होते जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वह चरण से भी स्पर्श कर दें तो कल्याण हो गया, हाथ से कर दें तब भी हो गया, लेकिन हर कोई की कर स्पर्श करने से होगा नहीं, और न उसके ग्राहक सब कोई है। मंत्र तो भगवान के नाम का बना हुआ है, इसलिए प्राणी मात्र का कल्याण होता है। तो स्पर्श दीक्षा करने वाले, देने वाले और ग्रहण करने वाले बड़े दुर्लभ होते हैं। जैसे विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस ने दिया था स्पर्श दीक्षा, लेकिन वो दीक्षा हर कोई न दे सकता, न हर कोई ले सकता है, वो दुर्लभ चीज है। इसीलिए मंत्र दीक्षा ही सबके लिए उपयोगी है। राधे राधे। कंचन जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी आज से करीब 17 वर्ष पहले मेरे बड़े पुत्र की मृत्यु अचानक किसी अज्ञात बीमारी कारण हो गई थी, जिसकी आयु उस समय 3.25 वर्ष की थी। ज्यादा इलाज का टाइम भी नहीं मिला, बस 2 दिन में ही सब कुछ खत्म हो गया। तब मैंने सब कुछ भगवान की मर्जी मान उन्हीं को अर्पण कर दिया। हे गुरुदेव, उसकी क्या गति होगी? अकाल मृत्यु के कारण कहीं उसकी आत्मा भटक तो नहीं रही होगी? अकाल मृत्यु से आत्मा नहीं भटकती है, आत्महत्या से भटकती है। आत्महत्या, खुद किसी ने फांसी लगा लिया, जहर खा लिया, कूद पड़ा नदी में, कुआं में, बिजली से हाथ पकड़ ली, मर गया, मतलब खुद ही मरा अपने जानबूझ के, वह आत्महत्या होती है। और एक्सीडेंटल जो डेथ होती है, अचानक दुर्घटना घटी, मर गया, उसमें कोई प्रेत भूत नहीं बनता, उसमें अगला जन्म मनुष्य का मिलता है। तो आप परेशान मत होइए, ठाकुर जी के लिए जब आप सौंप चुके हैं तब आपको चिंता क्यों करना है कि उनकी क्या गति है? भगवान से भी बड़ा कोई होता है क्या? जब आपने भगवान के लिए सौंप दिया तो भगवान से बड़ा कर तो कोई होता नहीं, तो उन्होंने संभाल लिया, फिर काहे की चिंता करनी। श्री राधे राधे। जीनू गर्ग जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी कल के प्रश्नोत्तर में आपने बताया था कि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ कर के अगर नरसिंह भगवान का नाम जप किया जाए, उनके मंत्र का जप किया जाए तो कल्याण होता है। तो नरसिंह भगवान का कौन सा नाम और किस प्रकार से लेवे जिससे कि नरसिंह भगवान की कृपा प्राप्त हो? अरे आप केवल नरसिंह नरसिंह कहो या श्री नृसिंहाय नमः ये कहो, लेकिन ऐसे दीक्षा नहीं मानी जाती। जैसे मैंने बोल दिया अभी, दीक्षा का विधान होता है श्रद्धा के साथ गुरु चरणों में जा करके अपने दाहिने कान में गुरुदेव के द्वारा उनके श्री मुख से मंत्र प्राप्त करना, तब जपने का सही अधिकार होता है। अभी तो मैंने समझाने के लिए आपको बोला है, नरसिंह 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 भगवान की जय, नृसिंह 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 बोल सकते, लेकिन मंत्र करना है तो दीक्षा लेनी पड़ेगी। श्री राधे राधे। वासु जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मैं एक वैष्णव हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा विवाह किसी भी वैष्णव भक्त से ही हो। तो महाराज जी, क्या हमें किसी को भक्त देखकर विवाह करना चाहिए या वर्ण के आधार पर विवाह करना ही आवश्यक होता है? मुझे समझ नहीं आ रहा, कृपया मार्गदर्शन करें। विवाह वाली बात काहे के लिए पूछ रहे हो? यहाँ तो भक्ति की बात पूछी जाती है। विवाह के बाद बात तो वहाँ पूछो जहाँ वैवाहिक कार्यक्रम चलते रहते हैं, यहाँ वो प्रश्न पूछना बेकार की बात है। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, गुरुजी, मैं अपनी मृत पत्नी की फोटो सामने रखकर पूजा घर में गीता पाठ करता हूँ, तो क्या यह ठीक है? और क्या इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? क्योंकि जीवित अवस्था में मैं जब गीता पाठ करता था तो वह सुनती थी। कृपया मार्गदर्शन करें। और मैं उसकी फोटो केवल गीता पाठ तक ही पूजा घर में रखता हूँ, उसके बाद फिर दूसरी जगह रख देता हूँ। वहाँ तो दूसरी जगह रखो, पाठ के समय भगवान की फोटो रखो, पाठ के समय भगवान की फोटो रखो सामने, पत्नी की फोटो अब मत रखो। अब किसी दूसरे की पत्नी हो चुकी हो, अब पता चले तो लड़ाई कर लोगे जाके, वहां पता चल जाए कि तुम्हारी पत्नी कहाँ जन्म ली है, अब किससे विवाह हुआ है, तो वहां जाके लड़ जाओगे। अब पता नहीं इसलिए फोटो रखे हुए हो। सच्चाई है कि अब तुम्हारी पत्नी वो नहीं है, अब उसका जहां जन्म हुआ होगा वहां दूसरा पति उसका बन गया कोई, तुम तो जीवित हो।
तो ये तो कर नहीं सकते कल्पना कि तुम उसके पति हो, क्योंकि बात झूठी है वो। तो जहां पर जिसकी पत्नी बन गई, अब उसका कर्म धर्म है उसका कल्याण करने का। तुम्हारा जब तक पास थी तब तक का धर्म था। तुम भगवान का फोटो रखो सामने और भगवान का ही दर्शन करते हुए पाठ करो। अब तुम्हारा जो संबंध था उतने दिन का ही था, उस संबंध को आगे तुम चला नहीं पाओगे और न कोई तुम्हारी इसमें कोई हेल्प कर सकता है। वो संबंध समाप्त हो गया। उसको जबरदस्ती मान करके तुम अपना समय बर्बाद मत करो। श्री राधे राधे। सुंदरी सहचरी जी, इनका कल प्रश्न था, पीपल के वृक्ष पड़ोसियों के घर पर उनकी शाखाएं पहुंच गई है तो काटना चाहिए कि नहीं। तो आपने कहा कि पीपल का वृक्ष नहीं काटना है। तो गुरुदेव, क्या उसकी शाखाएं जो पड़ोसियों घर के ऊपर आ गई है उसे काट सकते हैं? शाखाएं जो है पहुंच गई है। आप क्यों काटोगे? उनको छाया मिल रही है बिना किसी झंझट के। उनके यहाँ छायादार विश्राम का स्थल मिल गया है और जीव जंतुओं के लिए पीपल के फल का भंडारा हो रहा है और सबका कल्याण उससे हो रहा है। पीपल की हवा लगने पर भी जीव का उद्धार हो जाता है। पीपल के नीचे भजन करने से जीव, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम 10वें अध्याय में भगवान ने कह दिया, सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ अर्थात पीपल हूं। अब ऐसे को काटने की बात सोचते हैं क्यों आप? गुरु जी, इनकी इच्छा नहीं, लेकिन पड़ोसियां शिकायत तो करती हैं बार पड़ोसी की बार। बात पड़ोसी जाने। उनके काटकूट के काम में आप अपने को क्यों शामिल करना चाहते हो? आप मत शामिल हो उसमें। दूसरा कोई कम कर्म करेगा तो उसका फल वो भुगतेगा। कम से कम आप सहयोगी तो मत बनो इस कार्य में। श्री राधे राधे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि किसी किसी जीव का तो उद्धार इसी जन्म में हो जाता है और कई जीवों को जन्म जन्मांतर का सफर करना पड़ता है। तो क्या इसमें भजन विशेष है या भगवान की अहेतुकी कृपा विशेष है? और क्या किसी भक्त का ऐसा चरित्र है कि हम ये जान पाएं कि कई जन्मों में कैसे उसकी भक्ति प्रगाढ़ हुई और फिर उसका कल्याण हुआ? राधे राधे गुरुदेव। श्री राधे राधे। बात यह है ना, कामनाओं का भंडार है मनुष्य के मन में, खोपड़ी में। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा इस विषय में भागवत जी के दूसरे स्कंद में कि अलग अलग कैटेगरी होती है साधकों की। अकाम, सर्व कामो वा। एक तो होते हैं सर्व कामी, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब चाहिए। और कोई कोई ऐसा होता है कि थोड़ी कम आकांक्षाएं होती, लेकिन पूर्ण रूप से अकामी हो अर्थात निष्कामी वैसा जल्द नहीं मिलता। तो अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ये सुखदेव जी ने श्लोक बोला था परीक्षित महाराज को कि जो मोक्ष कामी है अर्थात मुक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, और दूसरा है उसको सब चाहिए, दुनिया की सारी चीज चाहिए, कुछ बाकी नहीं, और तीसरा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो वैसे एक एक कामना की पूर्ति के लिए एक एक देवताओं का वर्णन किया गया वहां कि ये कामना पूर्ण होगी इस देवता से। लेकिन जिसको सब चाहिए या कुछ नहीं चाहिए या मोक्ष चाहिए या बहुत उच्च कोट की भक्ति चाहिए, तो तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। पुराण पुरुष अर्थात भगवान का भजन तीव्र भक्ति योग के द्वारा होना चाहिए। भक्ति नहीं कहा, तीव्रेण भक्ति योगे न, तीव्र भक्ति योग के द्वारा होना चाहिए। तीव्र भक्ति योग का क्या मतलब हुआ? जैसे भूकंप आता तो घर से निकल के भागे तुरंत। कुछ विचार करते हो कि कुछ एक समझाएं, कुछ बताएं किसी को तब निकले? भूकंप आया निकल के भागे, दूसरे को भी नहीं उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय और किसी को, एक दो लोगों को घसीट ले चले, न अपनी जान बचा के भागे तुरंत। ऐसे तीव्र भक्ति योग होता है कि आप जिस स्थिति में हो, जैसे अजामिल जब भगवान विष्णु के दूत और यमराज के दूत दोनों की वार्ता सुना,
अजामिल को ले जाने के लिए आए थे यमराज के दूत, लेकिन उसके मुख से निकला नारायण नारायण, तो भगवान के दूत आ गए। तो भगवान के दूतों ने कहा इसको छुएगा तो हम मार देंगे तुमको। तो बोले कि महाराज ऐसा क्यों करोगे, इसने नारायण का नाम लिया। अब वो सारी महिमा भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों को सुनाई कि ऐसे ऐसी महिमा है और इन्होंने वो नाम लिया, अब तुम छू भी नहीं सकते, छूओगे तो पीट देंगे तुम्हें। ये उस समय वो सुन रहा था, अजामिल मरा नहीं था, वो मूर्छित था, लेकिन सुनाई पड़ रही थी आवाज उसको। और उसने देखा भी कि एक चमकीले पीताम्बरधारी है, एक काले काले महाभयंकर है। इस प्रकार के कई आए थे, कुछ काले वाले कुछ पीले वाले। तो वो उनकी वार्ता सब ध्यान से सुना और उनके अदृश्य होते हुए पूरा आपको अस्वस्थ होकर के बैठ गया। और महाराज जिस स्त्री को उसने अपनी पत्नी के रूप में बनाया था वो वेश्या थी, लेकिन उस वेश्या की ओर अब देखा भी नहीं। वो तुरंत ही उतर करके चल पड़ा, चारपाई से उतर के, क्योंकि उसकी बुद्धि ठीक ठीक जागृत हो गई, विवेक हो गया कि मैं इस समय जो गलत मार्ग पर था, अब मुझे नारायण का ही नाम लेना और कुछ नहीं करना। उत्तराखंड चला गया, उस समय नहीं मरा। अजामिल का घर जो था वो कन्नौज में था, कान्यकुब्ज नाम कहा जाता था। तो कन्नौज से चल दिया गंगा जी के किनारे किनारे, और उत्तराखंड में हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में जगह है वो, वहां पहुंच गया और वहां बहुत दिन तक भजन करके तब शरीर छोड़ा था। तो जब चेतना जागृत होती है तभी गति पकड़ती है, भक्ति की गति। तीव्रेण भक्ति योगे न, तभी तीव्र भक्ति हो, नहीं तो आलस्य वाला भक्त, आलस्य वाली भक्ति होती है। मन में आया तो थोड़ा सा जप कर लिए, नहीं तो आलस में पड़े हुए, तो वो एक जन्म में उद्धार नहीं कर पाता है। अतिशय तीव्र भक्ति योग जागृत हो जाए और किसी की बात न सुने न सुनावे, केवल भगवान की बात, भगवान का भजन, तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा एक जन्म में हो जाता है। लेकिन मंद गति से चलता है तो नहीं होता एक जन्म में। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, दंडवत चरण स्पर्श। श्री राधे। मेरा नाम राजेश पांडे है, मैं मुंबई में रहता हूँ। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि गोदान के विषय में काफ़ी लोगों की ये मान्यता रहती है कि जब गाय का दान, जिस गाय का दान हम करना चाहते हैं उसके साथ में बछड़ा होना कंपलसरी है। यदि अगर बछड़ी होती है तो वो लोग गोदान नहीं करना चाहते हैं। तो इस विषय में गुरु जी थोड़ा प्रकाश डालिए। ये अज्ञान की बात है। बछड़ा हो चाहे बछिया हो, दोनों ही परम कल्याणकारी हैं। बछिया तो कामधेनु की स्वरूपा है और बछड़ा जो नंदी बाबा है, भोले बाबा की सवारी, ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। तो गौ माता आपके घर में हैं या खरीद कर देना आपको, तो आप ये मत देखो कि बछिया है कि बछड़ा है, दोनों ही महान है, चाहे वो बछिया हो चाहे बछड़ा हो। हाँ, गाय देशी गाय होनी चाहिए, जर्सी नहीं होनी चाहिए। फिर आप उनको बड़े आदर के साथ पूजा करो, जहाँ भी आप दान देना उचित समझते हो वहाँ दान दो। और बछिया हो तब भी पूजन करो, बछड़ा हो तब भी पूजन करो, उसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। दोनों ही बराबर कल्याणकारी हैं, वैतरणी पार कराने वाले हैं। वो गौ माता वैतरणी पार कराएंगी और साथ में ये दोनों भी आपको ले जाएंगे, चाहे बछिया हो चाहे बछड़ा हो। खूब सेवा करो भक्ति भाव से, अपनी बुद्धि को ये ऐसी बनाओ कि ये कृष्ण के हैं, ये भगवान कृष्ण के हैं, उन्हीं की गौशाला के हैं, भगवान कृष्ण की गौशाला के हैं। ये गाय भी, बछिया भी, बछड़ा भी आज प्रभु की कृपा से मैं इनकी पूजा और दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाया हूँ। इस भाव से उनका पूजन भी करो, दान भी करो, सेवा करो। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।